निवेदिता हिंदी एवं विधि कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लीगल एजुकेशन की इस कड़ी में संविदा द्वितीय विशेष संविदाएं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा आज का पहला प्रश्न है, क्षतिपूर्ति की संविदा किसे कहते हैं? इसके आवश्यक तत्व बताइए। व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। सामान्यतः बीमा की संविदाएं, अग्नि बीमा की संविदाएं इसी प्रकार की संविदाएं होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस प्रेमदास के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा या गारंटर द्वारा किसी ऋण के भुगतान बाबत गारंटी देकर गारंटी विलेख पर हस्ताक्षर करना क्षतिपूर्ति की संविदा है। आवश्यक तत्व क्षतिपूर्ति की संविदा में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। नंबर 1, क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। नंबर 1 क्षतिपूर्तिकर्ता और दूसरा क्षतिपूर्तिदारी इंडेमनिटी होल्डर। हानि की पूर्ति का वचन देने वाला व्यक्ति क्षतिपूर्तिकर्ता कहलाता है तथा जिसे वचन दिया जाता है वह क्षतिपूर्तिधारी कहलाता है। क्षतिपूर्ति की संविदा में विधिमान्य संविदा के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान रहते हैं। दो पक्षकार, प्रस्ताव, स्वीकृति, स्वतंत्र सहमति, वैध उद्देश्य, वैध प्रतिफल आदि आदि। यहां आप चाहें तो दो पक्षकार है तो यहां आप लिख सकते हैं पक्षकार सक्षम होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति है, तथ्यों का भ्रम, पागल, नशे में उन्मुक्त, क्षति के भय में दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी। आप थोड़ा डिटेल दे सकते हैं। वैध उद्देश्य और प्रतिफल, धारा 23 में आपने पढ़ा वैध प्रतिफल कब नहीं है, आप यहां पर दे सकते हैं। जो विधि के प्रावधानों को फेल करने वाला है, जो विधि विरुद्ध है, जो शरीर या संपत्ति को नुकसान करने वाला है अथवा न्यायालय द्वारा लोक नीति के विरुद्ध घोषित किया गया है, आप इसमें चाहें तो डिटेल दे सकते हैं। क्षतिपूर्ति के आवश्यक तत्वों में नंबर 2, इसमें एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कुछ हानियों से बचाने का वचन दिया जाता है। नंबर 4, इसमें क्षतिपूर्तिधारी वास्तव में क्षति की पूर्ति कराने का हकदार होता है, न कि अन्य अनुबंधित राशि का। आप इतने लिख सकते हैं इसमें कि क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षति की पूर्ति कराने का हकदार होता है। क्षतिपूर्ति की संविदाएं लिखित, मौखिक, आचरण द्वारा भी की जा सकती है। ऐसी संविदाएं
विश्वास पर आधारित होती है। क्षतिपूर्तिदारी के अधिकार संविदा अधिनियम की धारा 125 में क्षतिपूर्तिदारी के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, वह सब नुकसानी जिसके संदाय के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया गया है। मजबूरी थी, वाद करना पड़ा। वे सब खर्चे जिनको देने के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए, और वे सब धनराशियां जो उसने ऐसे किसी वाद में समझौते के निबंधनों के अधीन दी है। ध्यान से समझना, संपत्ति के विक्रय के मामले में जहां संपत्ति में विक्रेता का त्रुटिपूर्ण स्वत्व रहा है, टाइटल रहा है बेचने वाले का, और इसी आधार पर खरीदने वाले को संपत्ति से बेकाबिज कर दिया है क्रेता को, तो वहां पर विक्रेता जिसका त्रुटिपूर्ण टाइटल है, यहां पर क्रेता विक्रेता से बेकाबिज किए जाने की तारीख से संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार डैमेजेज क्षतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। केपीएस हुसैन साहिब के मामले में यह बात कही गई। क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार ध्यान से समझना निम्नलिखित है। जब क्षतिपूर्ति की संविदा के अधीन क्षतिपूर्तिदारी को क्षतिपूर्ति कर दी जाती है, तब क्षतिपूर्तिकर्ता को वे सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो क्षतिपूर्तिदारी को प्राप्त थे। नंबर 2, क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा जिस सीमा तक क्षतिपूर्तिदारी की क्षतिपूर्ति की गई है, उस सीमा तक वह तीसरे पक्षकार के विरुद्ध, ध्यान से सुनना, तीसरे पक्षकार के विरुद्ध क्षतिपूर्तिदारी के नाम से वाद ला सकता है। और नंबर 3, क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा जिस सीमा तक क्षतिपूर्तिदारी की क्षतिपूर्ति की गई है, उस सीमा तक क्षतिपूर्तिकर्ता तीसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति की राशि वसूल करने का हकदार है। यहां ये उल्लेखनीय है कि क्षतिपूर्तिकर्ता को ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्तिदारी को इनकार करने का अधिकार है जो संविदा से बाहर है, संविदा के दायरे से बाहर है। तो आपने देखा क्षतिपूर्ति की संविदा किसे कहते हैं, इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके आवश्यक तत्व। मैं दूसरे प्रश्न के रूप में प्रत्याभूति की संविदा किसे कहते हैं, प्रत्याभूति की संविदा किसे कहते हैं, प्रत्याभूति की संविदा एवं क्षतिपूर्ति की संविदा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, व्हाट इज difference between the contract of indemnity and contract of guarantee, explain। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्षतिपूर्ति की संविदा की भांति प्रत्याभूति की जो संविदा है, गारंटी की जो संविदा है, यह भी एक विशेष प्रकार की संविदा है। इस संविदा में किसी व्यक्ति द्वारा संविदा का पालन नहीं किए जाने पर उसके पालन का दायित्व अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर ले लेना। दोबारा ध्यान से समझना कि प्रत्याभूति की संविदा क्या है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा संविदा का पालन नहीं किए जाने पर उसके पालन का दायित्व अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर ले लेना। मान लीजिए अभी परीक्षा का समय है, मेरी कॉलेज का विद्यार्थी मेरे घर के पास में किराए के मकान में रह रहा है। अब परीक्षा चल रही है, पैसे आए नहीं, पैसे खत्म हो गए, तो उसने कहा कि दुकानदार मेरे को सामान नहीं दे रहा है, आप दुकानदार से कहिए कि मेरे को सामान दे दीजिए, मेरे पैसे 1-2 दिन में आ जाएंगे, मैं दे दूंगा।
तो मैंने दुकानदार से कहा इनको 3,000 रुपए तक का सामान दे देना, मेरी जिम्मेदारी है। यह प्रत्याभूति की संविदा है। इस संविदा में किसी व्यक्ति द्वारा यानी विद्यार्थी द्वारा, जो मेरे घर के पास में मकान के किराए में रह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा संविदा का पालन नहीं किए जाने पर उसके पालन का दायित्व अन्य व्यक्ति यानी मेरे द्वारा अपने ऊपर लिया जाता है, प्रत्याभूति की संविदा है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में प्रत्याभूति की संविदा दी गई है। प्रत्याभूति की संविदा में किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, पर व्यक्ति तो विद्यार्थी घर के पास किराए पर रह रहा है, उसने पैसे नहीं दिए, व्यतिक्रमी यानी उसने पैसे नहीं दिए, तो व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। सरल शब्दों में अगर हम देखें कि जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन न करे, घर के पास में कॉलेज का स्टूडेंट रह रहा है और मैंने 3,000 का सामान मेरे कहने से दुकानदार ने दे दिया है, वचन का पालन न करे, तब उसकी ओर से वचन पालन करने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लेना क्षतिपूर्ति की संविदा है। आवश्यक तत्व नंबर 1, 3 पक्षकारों का होना। प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, ध्यान से समझना। पहला लेनदार, दूसरा मूल ऋणी और तीसरा प्रतिभू। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है, गारंटी देता है, प्रतिभू कहलाता है। जैसे मैंने उस विद्यार्थी की गारंटी दुकानदार को दी, मैं प्रतिभू हूं। वह व्यक्ति जिसे प्रत्याभूति दी जाती है वह लेनदार है। हाँ, आप सामान दे देना, मैं पैसे, मेरी जिम्मेवारी है, वो लेनदार है। और जिस व्यक्ति के लिए प्रत्याभूति गारंटी दी जाती है वह मूल ऋणी है। वास्तव में तो सामान उसने लेकर जो है अपना पेट भरा है, मूल ऋणी है। तो दुकानदार लेनदार है, लेनदार किसमें मांग रहा है, उस विद्यार्थी में, वो मूल ऋणी है, और मैंने गारंटी दी है उस विद्यार्थी की, मैं प्रतिभू हूं। ध्यान से समझना। माउंट स्टीफेन बनाम लक्ष्मण के मामले में कोर्ट ने कहा कि प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। तो पहली बात, आवश्यक तत्व, प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकारों का होना। नंबर 2, लिखित या मौखिक। इंप्लाइड भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। प्रतिफल का होना। राम नारायण बनाम हरि सिंह के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिफल के बिना की गई प्रत्याभूति की गारंटी संविदा जो है शून्य होती है। मुल्ला ने भी अपनी कृति इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नंबर 4, दायित्व का होना। प्रत्याभूति की संविदा के लिए विधि द्वारा प्रवर्तनीय दायित्व का होना जरूरी है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय दायित्व के अभाव में प्रत्याभूति की संविदा का गठन नहीं होता है। संविदा का स्वरूप, प्रत्याभूति की संविदा का 3 रूप है। मूल ऋणी यानी और लेनदार के बीच में सामान्य संविदा, उस विद्यार्थी और दुकानदार के बीच में सामान्य संविदा, दुकानदार और जो गारंटी देने वाला है उसके बीच में प्रत्याभूति गारंटी की संविदा, और प्रतिभू यानी मैं और जो विद्यार्थी है उनके बीच में क्षतिपूर्ति की संविदा है। क्षतिपूर्ति की संविदा है। अब हमने देखा कि क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन न करे तब उसकी ओर से पालन करने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लिया जाना
संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 के अंतर्गत प्रत्याभूति की संविदा है। इसके 5 आवश्यक तत्व हैं। 3 पक्षकारों का होना, नंबर 2 लिखित या मौखिक होना, इम्प्लाइड भी हो सकती है, प्रतिफल का होना, दायित्व का होना और संविदा का स्वरूप। मूल ऋणी व लेनदार के बीच सामान्य संविदा, लेनदार व प्रतिभू के बीच प्रत्याभूति की संविदा, प्रतिभू व मूल ऋणी के बीच क्षतिपूर्ति की संविदा। अब हम देखेंगे क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा में क्या अंतर है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल 2 पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्तिकर्ता एवं क्षतिपूर्तिधारी, जबकि प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, मूल ऋणी, लेनदार और प्रतिभू। ध्यान से समझना। नंबर 2, क्षतिपूर्ति की संविदा का उद्देश्य हानि की पूर्ति कराना होता है, जबकि प्रत्याभूति संविदा का उद्देश्य वचनदाता द्वारा वचन का पालन नहीं किए जाने पर प्रतिभू द्वारा उसके पालन का दायित्व अपने ऊपर। यदि ये पैसे नहीं देगा विद्यार्थी तो पैसे मैं दूंगा। नंबर 3, क्षतिपूर्ति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध के बिना होता है, जबकि प्रत्याभूति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर होता है। आप जो है मेरी गारंटी दे दीजिए, मेरे पैसे आ जाएंगे गुरुजी, मैं चुका दूंगा, अनुरोध कर रहा है। नंबर 4, क्षतिपूर्ति की संविदा केवल क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्तिधारी के बीच होती है, जबकि प्रत्याभूति की संविदा के 3 प्रकार हैं। मूल ऋणी व लेनदार के बीच संविदा, लेनदार व प्रतिभू के बीच संविदा, प्रतिभू व मूल ऋणी के बीच क्षतिपूर्ति की संविदा। नंबर 5, क्षतिपूर्ति की संविदा का तीसरे पक्षकार के बिना क्षतिपूर्ति की संविदा तीसरे पक्षकार के बिना स्वतंत्र रूप से की जाती है, जबकि प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकारों का होना अनिवार्य है। लास्ट है नंबर, क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूरक अपने नाम से तीसरे पक्षकार के विरुद्ध वाद नहीं ला सकता तब तक जब तक कि वह अभी हस्तांकन न हो। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि तीसरे पक्षकार के विरुद्ध जो है वाद नहीं ला सकता, जबकि प्रत्याभूति की संविदा में जहां प्रतिभू ऋणी द्वारा प्रत्याभूति की संविदा में जहां प्रतिभू मूल ऋणी द्वारा लेनदार को दे ऋण का उन्मोचन कर देता है, उसने उस विद्यार्थी के पैसे चुका दिए, वहां ऐसे संदाय या उन्मोचन पर विधि की दृष्टि में मूल ऋणी के विरुद्ध अपने को अपने अधिकार से कार्रवाई करने का हकदार हो जाता है। दूसरे शब्दों में आप यूं समझिए कि क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्वक अपने नाम से तीसरे पक्षकार के विरुद्ध वाद जब तक नहीं ला सकता जब तक अभी हस्तांकन ना हो, जब तक कानूनी रूप से आवश्यक ना हो। लेकिन यहां पर प्रत्याभूति की संविदा में जहां प्रतिभू मूल ऋणी द्वारा लेनदार को देय ऋण का उन्मोचन कर देता है, यहाँ पर मूल ऋणी कौन है? दुकानदार है। दे दिया उसने तो फिर उसे वाद दायर करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये था प्रत्याभूति की संविदा किसे कहते हैं, प्रत्याभूति की संविदा एवं क्षतिपूर्ति की संविदा में अंतर। धन्यवाद। लास्ट में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। जय भारत, जय हिंद।